तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन विद शॉर्ट ट्रिक। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो शॉर्टकट ट्रिक की अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उन वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आने वाली है। तो आइए आप चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 7 पर। तो ट्रिक नंबर 7 जो है, इफ़ a टू b क्या दे रखी होगी, लिमिट दे रखी होगी, और फंक्शन f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, देन इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हमको गिवन होगी वो क्या दे रखी होगी, 0 के इक्वल दे रखी होगी। हैज एट लीस्ट वन रूट, और उसका क्या होगा, कोई वन रूट क्या होगा, प्रेजेंट होगा इन इंटरवल a कोमा b में, यानी कि जो भी इंटरवल दे रखा होगा उसमें एक रूट कम से कम होगा ही होगा। तो प्रोवाइड एफ एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस इन द इंटरवल। तो जो हमें एफ एक्स दिया होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और जो हमको इंटरवल दे रखा है, यानी कि ये इंटरवल दे रखा है, इसमें क्या होगा, वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको बोला है इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है द इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन दे रखी है ये इक्वल 0 हैज रूट इन इंटरवल इतना। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, यानी कि सिद्ध करना है। तो देखो हमको फ्रेंड एक्चुअली में क्या करना है कि हमें इसे लेके चलना है और ये हमको लेके आना है। कहने का मतलब इसका जो आंसर है, कभी कभी डायरेक्ट ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर क्या लेके आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, इसको हम क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। तो लेट कर लिया हमने, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या करेंगे हम, 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें 0 से लेके 1 तक का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है, जो फंक्शन होगा, ये अगर हम शॉर्ट अपनी ट्रिक के देखें तो जो अगर हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो जो एफ ऑफ एक्स dx होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट। तो ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ऐसे लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से हम 1 तक लिमिट लेंगे और एफ ऑफ एक्स लेंगे और dx लिख देंगे, इक्वल में क्या आ जाएगा, इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सभी पार्ट्स का क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो 0 से 1, अगर चाहो तो एक साथ भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। और इक्वल में क्या भैया, हमारा 0 चल रहा है भाई, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम 0 को क्या लिख देंगे, इस साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो एक लाइन के बाद आप 0 लिख सकते हो। तो चलो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर n। तो n क्या हो जाता है हमारा, n जो होता है वो क्या होता है, एक इसमें बढ़ जाता है एक्स की पावर n प्लस 1, और नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड में n प्लस 1। ये x की पावर क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ax3, एक पावर बढ़ जाती है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 प्लस bx स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2। और c है यहाँ पे, तो c मतलब यहाँ पे कॉमन यानी कि क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो भाई 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, अभी x आ जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, तो यहाँ पे हो जाएगा cx, और लिमिट 0 से 1। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यूज करो, अपर लिमिट। तो हम x के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा a/3, यानी x की जगह पे 1 रख दिया, प्लस ये आ जाएगा b/2 प्लस ये c माइनस। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। फ्रेंड्स लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ जहाँ जहाँ अगर x है तो वहाँ जैसे ही हम 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। अगर चाहो तो आप लगा दो 0, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 0। तो अब हम क्या करना है, इसको सॉल्व कर ले। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3b, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास 6,
प्लस का सी इक्वल टू 0। फिर से हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो सीधे सीधे जो आंसर आ जाएगा हमारा 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो हमको लेके आना था 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा, जिसमें हमें क्या दे रखा होगा, एक रूट बोलेगा और फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो हमको इस स्टेप से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्रिक के ऊपर। तो आइए अब चलते हैं हमने ट्रिक नंबर 8 के ऊपर। और 8 नंबर जो ट्रिक है वो जो हमारी ऊपर है वो किसके बेस्ड है, वो सैंडविच थ्योरम के बेस्ड है। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, इफ बी है, यदि हमको दिया है जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर एवरी, ये जो सिंबल है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी कि जो एक्स है वो हमारा ए कॉमा बी से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तब हमारा जो लिमिट होगी वो ए टू बी जी ऑफ एक्स का डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे और सेम सिंबल के साथ लेस देन ग्रेटर देन लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी एच एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से हमें फिर बाद में क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यानी कि जब हमको क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम पे दिया होगा तो कुछ इस टाइप से दिया होगा, ऐसे यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन दे रखा है वो इस टाइप से दिया होगा। हमसे क्या बोला है कि पाई अपॉन ए, ठीक, और हमसे बोला है कि लेस देन, दे इक्वल का साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन तो दिया है, और लिमिट पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक दी है, साइन एक्स की पावर 10 डी एक्स दे रखा है, और हमको क्या करना है, लेस देन पाई बाई बी। तो हमको a प्लस बी दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे तो सिंस जो हमारी साइन की जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो पाई बाई 2 से पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक दे रखी है, मतलब यहाँ लोअर लिमिट देखो, पाई बाई 4 का मतलब साइन की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/√2 यानी कि 45। और जब यहाँ पे हम साइन की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो बना जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो अब लिमिट लगाओ जल्दी से। तो लिमिट लगाएंगे हम, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, और 1/√2, और पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। जितनी हमारे साइन के ऊपर पावर है उतनी ही क्या हो जाएगी, इसके पावर हो जाएगी। और साथ में क्या लेके चलेंगे, अपने dx लेके चलेंगे, लेस देन, ऐसे लिख रहे हैं इसको, पर इसमें लेस देन का ही सिंबल है तो ये यूज करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, और यहाँ लिख दो आप साइन एक्स और उसकी पावर कितनी, 10 और dx लेस देन, फिर यहाँ लिखो आप पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, और यहाँ पे कितनी अपर लिमिट यानी कि जो हमारी आई थी वो कितनी आई थी, 1, और 1 पे पावर कितनी हो जाएगी, 10 dx हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतने को अगर हम सॉल्व करें सीधे तो ये 1/32 आ जाएगा। भाई √2 को कितनी बार लिखना है, हमें 10 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 बार लिख के क्या करते हैं, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/32, और साथ में dx, लिमिट पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक रहेगी, ठीक है। और यहाँ भी पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक साइन एक्स, और यहाँ पे पावर अभी भी कितनी रखनी है, 10 रखनी है, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। और भाई एक्स पे कितनी भी पावर हो, भाई सॉरी 1 पे कितनी भी पावर हो, आंसर उसका बनाता है, तो यहाँ 1 dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, भाई कांस्टेंट है ये तो पहले रह जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1/32 को हमने ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे आ गया x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक जाएगी, लेस देन, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे बीच वाले को,
π/4 और π/2 साइन x की पावर कितनी 10 dx और लेस देन इसकी भी अपर लिमिट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और अपर लिमिट लगा दो और लोअर लिमिट लगा दो π/2 और यहाँ से π/4। तो अब आइए इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 1/32 ऐसे रहेगा, 1/32 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो अब डायरेक्ट निकालने वाले हैं। तो पहले π/2 में से π/4 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। π/4 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4π माइनस 2π डिवाइड बाई 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2π/8 और 2 से काट देंगे, यानी कि ये जो आएगा हमारा π/4 आने वाला है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सीधे सीधे π/4। इसको ऐसे ही लिखो, सेम लिखते चलो इसको, ठीक है, सेम लिखते चलो इसे। π/4 और π/2 तक साइन x और उसकी पावर 10 dx। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा भाई, सेम काम यहाँ पे, सेम लिमिट है तो सेम आंसर आएगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, π/4 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, π/4 आ गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, काम हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जो हमको क्वेश्चन दे रखा है उसकी और जो हम क्या लेके आए हैं, आंसर लेके आए हैं, उसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, देखो भाई ऊपर पाई है, ऊपर पाई है, नीचे की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो कितनी, 32 × 4 तो 8 हो जाएगा और 4 3 12 यानी कि 128। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। और बी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, कंपेयर करो। तो पाई से पाई है यहाँ पे, तो बी के प्लेस पे हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4। तो जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। और हमसे पूछा है a + b क्या होगा, तो a की वैल्यू 128 + 4 तो जो हो जाएगी हमारी 132। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।